दोस्तों डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो अभी चार्ट में आप देख सकते हो कि द स्टॉक सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव। स्टॉक का जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है एंड इट विल रिमेन टू स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एज लॉन्ग एज इट इज अबव 173.1.04। जब तक ये इसके ऊपर रहता है तब तक आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। और आज की तारीख में किसी स्टॉक का डेली बेसिस में पॉजिटिव रहना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां हमारा मार्केट पिछले कई दिनों से फरवरी 28 से जब से ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ है उसके बाद से जिस तरीके से हमारे मार्केट्स गिर रहे हैं, उस परिस्थिति में ये स्टॉक अपने आप को मेंटेन कर रहा है। और इसके अलावा आप देखोगे तो स्टॉक एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। एक अभी अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। सो द बेस्ट टाइम, द सुटेबल टाइम टू एंटर इन द स्टॉक वुड बी जब ये नीचे आके यहाँ पे कहीं ट्रेड करेगा, ठीक है ना। और जिस प्रकार की सिचुएशंस अभी हालात चल रहे हैं दुनिया में, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज यदि आने वाले दिनों में यहाँ तक पहुंच जाता है तो, क्योंकि ट्रम्प साहब क्या पगला गए हैं। यदि आप ट्रम्प साहब को देखोगे तो वो कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, ठीक है ना। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या कहा था मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, जो सऊदी के प्रिंस है। उन्होंने कहा था कि जो सऊदी प्रिंस ही लिक्स माय एस। तो मतलब इस तरीके से भद्दे बात वो मतलब लोगों के बारे में कह रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं अभी क्या है कि जो एक पगला, एक पागल जैसे मतलब प्रवृत्ति उनकी बन चुकी है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी विद द पीपल हु आर लूजर्स, आई लव टू हैंग आउट विद पीपल हु आर लूजर। मतलब मुझे उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है जो लोग मतलब जो अपने बारे में कुछ बोलते हैं, मतलब अपनी तारीफ करते हैं। तो मैं उन लोगों के साथ रहना चाहता हूं जो लूजर्स है, ताकि वो लोग मेरी तारीफ करें। तो इस तरीके के, और वो अपनी तारीफ में मतलब करते थकते नहीं है। तो कह रहे हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स आर द बेस्ट, वी हैव गॉट द बेस्ट वेपन्स, वी हैव गॉट द बेस्ट एयरक्राफ्ट, वी हैव गॉट द बेस्ट आर्मी, वी हैव गॉट द बेस्ट नेवी। यहां तक तो ठीक है। वो तो यह कहता है कि माई सन हैज गॉट द बेस्ट जीन्स इन द वर्ल्ड। तो मतलब अपनी जीन्स की भी तारीफ करते हैं, और कभी अपने बेटे की तारीफ करते हैं, तो कभी बहू की तारीफ करते हैं। तो उनके जो तारीफ करने के जो पागलपन उनके सर के ऊपर चढ़ के सवार है, और वो अपनी तारीफ करते हैं और जो सामने वाले की बेइज्जती करते हैं। जैसे नाटो के बारे में उन्होंने कहा था, नाटो इज ए पेपर टाइगर विदाउट यूएस। मतलब अपने जो एलीज है उनके बारे में ये कहता है कि दे आर नथिंग, दे आर जस्ट ए पेपर टाइगर्स। तो इस तरीके के उनके जो बयान है, समय समय से जिस तरीके से बयान वो कर रहे हैं, और अभी ट्रम्प साहब चाहते हैं कि दुनिया उन्हें एक पीस मेकर से याद करे। मतलब वो कहते हैं कि मैंने दुनिया के जो 8 युद्ध को रोका है। बेसिकली जाए तो उन्होंने एक भी युद्ध रोका नहीं है, बस या शायद कुछ डी एस्केलेट हुआ होगा। तो उनका कहना है कि आई हैव स्टॉप्ड 8 वॉर्स एंड आई वांट द वर्ल्ड टू रिमेंबर एज अ पीस मेकर। और अभी फिलहाल वो चाहते हैं कि जो डॉलर्स है, डॉलर पे उनका जो फोटो भी छपे। ये मतलब 165 ईयर्स के बाद ये होने वाला है कि डॉलर के ऊपर उनका सिग्नेचर भी रहेगा और उनका दस्तखत भी रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के बयान कह रहे हैं। और बोला कि अभी जो लड़ाई चल रहा है, ठीक है ना, अमेरिका और ईरान के बीच में, ये खत्म नहीं हुआ। और वो बोल रहे कि द क्यूबा इज नेक्स्ट। मतलब अभी जो इसके बाद मैं क्यूबा के ऊपर अटैक करूंगा, ठीक है। उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया, उसको कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद उनकी नजर ग्रीनलैंड के ऊपर गई, ठीक है ना। मैं ग्रीनलैंड को चाहता हूं करके, मैं आई गो टू टेक ग्रीनलैंड। फिर उन्होंने प्लान छोड़ दिया, फिर ईरान के ऊपर टारगेट किया। और अभी बोलता है नाउ नेक्स्ट आई वांट क्यूबा। क्यूबा मेरे लिस्ट पर है और इसके बाद मैं क्यूबा पे अटैक करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के वहां के लोग अभी ट्रम्प साहब से बहुत परेशान हो चुके हैं। तो वो लोग बोल रहे थे ट्रम्प मस्ट गो नाउ। उनके वहां पे नो किंग प्रोटेस्ट चल रहा है, और ट्रम्प साहब कहीं ना कहीं मतलब जो ग्राउंड है, ग्राउंड ऑन द बूट्स, मतलब अपने थल सेना को भेजने वाला है ईरान में। तो ईरान ने कहा कि वेलकम टू द हेल, मतलब आप हमारे यहाँ पे अटैक करने आएंगे, सोल्जर्स आएंगे, आर्मी आएगी, तो वी विल गोइंग टू सेंड देम टू द हेल, हम उन्हें नर्क में भेज देंगे। तो इस तरीके से मतलब ईरान ने उन्हें वार्निंग दिया हुआ है। तो इस तरीके के जो पागलपन अभी जो है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब के सर पे चढ़ के कर रहा है, और वो कभी क्या बोलते हैं
किसी को कोई भरोसा नहीं है, तो किसी तरीके से भी हो सकता है। तो ये जो स्टॉक यदि यहाँ पे आ जाए, यदि इस लेवल पे आएगा, तो बिकॉज दैट दिस लेवल इज गोइंग टू बी इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे यदि हमें ये स्टॉक इस लेवल पे मिलता है, देन दैट विल बी अ बेटर एंट्री टाइम एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने को भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।